सृजन का बहुत बड़ा क्वेश्चन। हाउ टू इंक्रीज द नंबर इन एंटोनियम सिनोनियम। रिवाइज करो एंटोनियम सिनोनियम को, ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ जाएंगे। इफ वी इफ व्हाट इफ दे चेंज द पैटर्न, नोबडी कैन डू एनीथिंग। अगर चेंज पैटर्न कर लेंगे तो अपने आप को उसके हिसाब से थोड़ा सा तैयार करो। वैसे पैटर्न उन्होंने पहले से ही वो बता रखा है किस टाइप का होगा। सो पॉसिबिलिटी है नहीं कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि ऐसे होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा और प्रेसी होगा, उसको वो चेंज कर देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एसे राइटिंग में पैटर्न चेंज होगा। मतलब क्या कि ऐसे राइटिंग को थोड़ा ना कुछ और कर देंगे। ऐसे राइटिंग रहेगी, लेकिन उसके अंदर एक फिलोसफिकल ऐसे दे सकते हैं, ये पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलोसफिकल ऐसे के लिए भी एक लास्ट तुम्हारा जो लेक्चर रह रहा है मिसलेनियस, उसमें मैं अभी इसी के बाद एक वीडियो ऐड कर दूंगा। तो वही जितने हमारे डेटा है वो सारा फिलोसफिकल ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट को, क्या क्या चीज करनी थी मेरे को। फिलोसफिकल ऐसे वही सारी चीजें हैं, उन्हीं को यूज करना है एक अच्छा सा फिलोसफिकल ऐसे राइट करने के लिए। अभी इसके बाद क्लास के बाद एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब के ऊपर और तुम्हारे डैशबोर्ड के ऊपर भी, क्योंकि कई बच्चों को ना वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये एस्से राइटिंग लिखने के अंदर हाउ टू राइट वाला लेक्चर देखने के बाद भी जो है समझ नहीं आ रहा कि कैसे लिखें। रीजन ये है कि जो लेक्चर प्रोवाइड करा रखे हैं उसको वो ढंग से समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर समझ आ जाएगी कोई चीज तो कभी ऐसे राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही जो लेक्चर है हमारा, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट वाला, क्योंकि लास्ट 2000 अपना ये देख लो, जो 17 में हुआ था, 2022 में हुआ था, कॉमन टॉपिक वाला था ये वुमेन एम्पावरमेंट का और ये एनवायरनमेंट वाला। तो पहले वुमेन एम्पावरमेंट का एक जो है लेक्चर अपलोड करूंगा कि उसी डेटा को यूज करके कैसे एक हम अच्छा सा ऐसे लिख सकते हैं, जैसे योगा वाला करा था सेम वैसे ही वे में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग अलग अप्रोचेस को यूज करते हुए, कौन कौन से अप्रोचेस यूज करते हुए हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि होता है कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता और फिर वो लिखने का भी ट्राई नहीं करते, तो फिर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि लिखे तो लिखे कैसे। तो उनके लिए स्पेशली वो लेक्चर रहेगा। वो हाउ टू राइट वाले में ही ऐड हो जाएगा और यूट्यूब के ऊपर भी आएगा। ठीक है, दोनों में ही होगा। इस क्लास में नहीं लूंगा लेकिन उसको, ये डाउट क्लियरिंग वाला है, इसमें जस्ट क्वेश्चंस लूंगा। व्हाट कैन बी द पासिंग नंबर्स। पार्टी पासिंग नंबर सृजन 50% वैसे रहते हैं। लास्ट टाइम 50% था, लेकिन अपने आप को मान के चलो 75 क्रॉस करना है। ठीक है, और हो जाता है आराम से। लास्ट टाइम भी हुआ था, इस टाइम भी हो जाएगा। इस टाइम तो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। व्हाट कैन बी द पासिंग नंबर, चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन। हाउ कैन आई इंक्रीज मोर नंबर, कैन आई गेट एनी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। सर देखो, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, ये तुम्हारा डैशबोर्ड है, ये ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ही है। एक एक करके नंबर देख लो, देखो ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर तुम्हारा वो जोन है जिसमें तुम रह रहे हो। तो जस्ट उसको क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ानी है। अगर तुम्हारे नंबर जो है ना स्टक हो गए हैं एक पर्टिकुलर उसमें जोन में, तो है ना, तुम्हें जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, क्योंकि वो बिना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए अच्छा ऐसे लिख नहीं सकते हो। और जो ऐसे लिख रहे हो उससे और ज्यादा अच्छा ऐसे लिखने के लिए वही जो लेक्चर है उसको ही दोबारे दोबारे सुनो। ठीक है, दोबारे दोबारे सुनो और दोबारे दोबारे उसके बारे में सोचो, रिवाइज करो कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें कनेक्ट है। क्योंकि ऐसे के अंदर वो जो कनेक्शन दिखाओगे ना उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, ना कि जो है वो डेटा लिखने के, ना कि वो जो रिपोर्ट है उसका नाम लिखने के नंबर मिलते हैं उसके। लेकिन जब उसको कनेक्ट करते हो ना चीजों से, उसके एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक इसके बाद लेक्चर होगा ना, अपलोड करूंगा जो मैं रिकॉर्ड करके वुमेन एम्पावरमेंट में, उसमें देखना कि कैसे जो है करंट न्यूज में जो चल रहा है उसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं चीजों के साथ जो हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर में स्टडी कर रखी है। ठीक है, वो कनेक्शन बिठाना होता है एक ऐसे के अंदर अच्छा ऐसे लिखने के लिए। डेटा वेटा सब लिखते हैं लेकिन वो कनेक्शन मिसिंग रहता है कभी कभी, तो उसकी वजह से नंबर कम ज्यादा होते रहते हैं। We are writing essay on a single aspect of a topic, for example, national security. We wrote essay on radicalization of youth. So how can we make a dynamic notes that if कोई और टॉपिक आए तो भी काम हो जाए। अगर ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो सृजन, तो तुमने लेक्चर्स को अच्छे से कनेक्ट ही नहीं करा है, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर वो कनेक्ट हो जाएगा तो ये कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि अगर कोई ऐसा डायनेमिक टॉपिक आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। क्योंकि एकदम रियल चीज है ये। तुमने देखा भी होगा जब मैंने अपनी वेबसाइट पे दो लड़कों की फोटो लगाई थी। ये जो तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, इस टॉपिक को पढ़ के उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट का ये पेपर 2 क्लियर करा था। तो ये नोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और
अगर आप ये क्वेश्चन पूछो कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसे आ गया उस पर कैसे लिखे, तो मतलब कि कनेक्शन बैठा नहीं है अभी। दोबारा से रिवाइज करो, दोबारा से लेक्चर देखो सृजन, तभी सारी चीजें होंगी, ठीक है। हाँ, नोट्स तो डेफिनेटली बनाने ही बनाने हैं। इस माइक ऑन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। नोट्स तो डेफिनेटली बनाने ही बनाने हैं, लेकिन नोट्स बनाते बनाते एक अंडरस्टैंडिंग भी तो डेवलप हो जाती है ना, कि अगर ऐसा आ जाएगा तो मैं ये लिख दूंगा, वैसा आएगा तो वो लिख दूंगा। जस्ट वो नोट्स बनाने का मतलब ये थोड़ा ना था कि जस्ट तुमने बिना ऐसे लिखे जो है उसमें से डेटा ले लिया। सजन पूछ रहा है कि आपने नोट्स बनाने के लिए बोला था, तो उस सेंस में पूछ रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड आ गया तो उसी सेंस में बता रहा हूँ कि नोट्स बनाने के लिए बोला था, पर्टिकुलर टॉपिक से आ गया, और वैसे ही पर्टिकुलर टॉपिक से आता है ये, जहाँ तक कि एग्जाम है उसमें। लेकिन नोट्स बनाते बनाते वो सेंस भी डेवलप हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसे आ गया तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, उसको रिवाइज करो जितना ज़्यादा हो सकता है, रिवाइज से होगा ये सब। 26-27 से ज़्यादा मार्क्स भी मिल रहे हैं ऐसे में, राइटिंग में अभी मिलने चालू हो गए हैं रेयान, ठीक है। हाँ। शिवम गुप्ता कह रहा है, शिवम कह रहे हैं कि इफ आई चूज हार्ड टॉपिक फॉर essay, for say if I choose abstract or a philosophical topic over conventional topic, would I be able to fetch more marks? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है हार्ड टॉपिक चूज कर लोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है स्किल के ऊपर, राइटिंग स्किल के ऊपर, कि कैसे जो है आप अपने मैसेज को कन्वे कर पा रहे हो, कितना ब्यूटीफुली कन्वे कर पा रहे हो। ऐसे राइटिंग लिखने का नाम नहीं होता कि जस्ट तुम कुछ लिख रहे हो और ये डेटा लो और ये डेटा लो। कोई एक मैसेज कन्वे करना होता है ऐसे के अंदर, वो मैसेज तुम कन्वे कर पा रहे हो ना, तो उसके मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे वो है क्या, अगर हो तो हैंड रेस करना। किशन, एसबीआई में जो काम करता है, आई मीन एसबीआई में जो वर्किंग है। वो किशन जो कृष्णा, कृष्णा, किशन नहीं, कृष्णा। वो 2022 में स्टूडेंट था, उसके 75+ नंबर आए थे डिस्क्रिप्टिव में। बहुत प्यारी सिंपल राइटिंग थी, एकदम एकदम सिंपल, इस बैच में भी हुआ नहीं था क्योंकि प्रीलिम्स में उसमें उस टाइम कम नंबर थे। दिख नहीं रहा कहीं। तो वही चीज, शिवम, कि मैसेज को कन्वे करना है, चाहे वो फिलोसॉफिकल में करो चाहे वो सिंपल वाले टॉपिक में करो। जितना ब्यूटीफुली वो कन्वे करोगे उतना ब्यूटीफुल तुम्हें नंबर मिलेंगे, सिंपल चीज़ है एकदम। पलक, सर आर देयर एनी एक्स्ट्रा मार्क फॉर प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक इन essay आउट ऑफ 5 or 6 गिवन? प्रेफरेंस, एक्स्ट्रा मार्क और प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेफरेंस और एक्स्ट्रा मार्क कुछ नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक्स के। 6 टॉपिक्स से कोई भी एक चूज करो उसमें से, और टॉपिक वही चूज करना जिसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छी हो। सिंपल चीज़ है, उसमें नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट का चूज कर लिया तो अगर उसमें कैसा भी लिख दिया तो नंबर अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता कभी। कोई भी टॉपिक चूज करो, टॉपिक वही चूज करना जिसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो टॉपिक के साथ, उसी को तुम अच्छे से लिख पाओगे। जुडिशरी के ऊपर टॉपिक मैंने देखा नहीं कभी एग्जाम, स्पेशली कोर्ट के एग्जाम में, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उनको कोई उनके ऊपर कोई कमेंट करे, शायद इसलिए। मैंने किसी भी एग्जाम में नहीं देखा कि जुडिशरी के एग्जाम में जुडिशरी के ऊपर टॉपिक लिखने के लिए आ रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आ सकता है, लेकिन फिर भी जुडिशरी का एक टॉपिक है, उसको भी देख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उत्कर्ष, अच्छा, लो उत्कर्ष बोलो। ओपन करो माइक। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ये चीज पूछना था, जैसे आपने मेरी कॉपी वैल्यू की थी 22 मार्क्स थे, मतलब ऐसे के लिए। कि हम्म। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं कि हम 35 प्लस क्रॉस करें, मतलब कहाँ तक हमारा, मतलब जैसे कि मैं, मेरे अकॉर्डिंग
मैंने कंटेंट कंटेंट में अपना सब कुछ लिख दिया, बट उसके अकॉर्डिंग मुझे एक मार्क्स मिले, बट मुझे अपने उस थॉट प्रोसेस को कितना बढ़ाना चाहिए कि 35 प्लस मार्क्स मुझे मिल जाए। 40 नंबर में कितने नंबर मिले? 35 या 32 33 प्लस ऐसे मिल जाए। अभी कितने मिले? 22 मिला था। 22, ठीक है नंबर। यस सर। सर तो देखो, पहला क्वेश्चन ये था कि मेरा थॉट प्रोसेस कैसे मतलब ये देखो, करें। मतलब सिंपल ये चीज को ट्राई करना कि मार्क्स को जो है वो टारगेट मत करना, अच्छा ऐसे लिखने को टारगेट करना, ठीक है? दोनों डिफरेंट चीज है। मार्क्स को टारगेट करोगे तो हो सकता है कि तुम अच्छा ऐसे ना लिख पाओ, लेकिन अगर अच्छा ऐसे लिखने को ट्राई करोगे तो अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है? तो टारगेट अच्छे ऐसे को लिखने को ट्राई करना, और अच्छे ऐसे लिखने के लिए जो पर्टिकुलर टॉपिक तुम चूज कर रहे हो ना, उसके उसके अंदर तुम्हारा क्या व्यू है, ठीक है? और जो जो चल रहा है बेसिकली, जो स्कॉलर्स हैं उनका क्या व्यू है, ठीक है? उस व्यू के अलाइन के साथ अपना व्यू को कन्वे करने की कोशिश करना, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हुए, ठीक है? तब अच्छा ऐसे आता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आर्ग्यूमेंट देने हैं, और उसके साथ एक जो है आपको एक वो कंक्लूजन देना होता है। और कंक्लूजन देने की ट्राई करना तो कुछ ऐसा कंक्लूजन देना जो या तो किसी, अगर गवर्नमेंट का दे रहे हो तो किसी रिपोर्ट में मेंशन मेंशन हो जाए, एआरसी वगैरह की जो रिपोर्ट हो गई या नीति आयोग की कोई रिपोर्ट हो गई, वैसे टाइप में। नहीं तो कोई जनरल सजेशन देते हो तो उसके साथ कोई स्कॉलरली जो है एक कोट को कोट कर देना, तो ज़्यादा तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अपना पॉइंट क्लियर रखना उसमें, ठीक है? सिर्फ वहां पे ऐसे कई कई बच्चों में मैंने देखा है, जब पेपर चेक करता हूँ तो वो क्या करते हैं कि पॉजिटिव लिख देते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं, कंक्लूजन लिख देते हैं, लेकिन उसका क्या व्यू है ये मेरे को समझ नहीं आता पढ़ के, तो वो अपना पॉइंट नहीं लिख पाते, ठीक है? तो वो डिस्कशन जो होती है ना वो नहीं होती उनके में, उनमें मिसिंग होती है। तो वो डिस्कशन को हमेशा करने की कोशिश करना, और जब वो डिस्कशन करते हैं तो वो जो जार्गन वाले जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनको अवॉइड करना, सिंपल लैंग्वेज में करना वो सारी चीजें। तो 30 प्लस नंबर पक्का मिलेंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन और था कि हम्म। सर जैसे आपके सर एक टॉपिक है कि रेडिकलाइजेशन इन यूथ अ थ्रेट टू इंडिया। तो हम्म। इसमें हमें समझ में आया कि विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकली इंडिया ही लिखना है, तो हमने लिख दिया। हम्म। एक टॉपिक है एजुकेशन। तो हम्म। सर अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो एजुकेशन में भी हम इंडिया लगाएं या ग्लोबली लिखें, ये चीज समझ में नहीं आती मुझे कभी कभी। एजुकेशन में, मतलब एजुकेशन में हमारे पास एज क्या है ना कि हम कंपेयर करते हुए लिख सकते हैं ग्लोबल से, मतलब ये इंडिया सर की तो उससे स्पेसिफिक सर चीजें लिखते हुए कंपेयर कर देना ग्लोबली, क्योंकि सर तो उसके लिए सर फैक्ट्स तो ज्यादा हो जाएगा सर, क्योंकि ग्लोबली का फैक्ट्स याद रहता है नहीं, इंडिया का रहता है। नहीं नहीं, एज सच ऐसा नहीं कि हर जो पैराग्राफ है उसमें ग्लोबली तुम्हें कंपेयर करना है एक दो पॉइंट में, मतलब जस्ट एक चीज ये मेंशन करने में ही ना बहुत, मतलब वो इंडिकेट हो जाता है कि हाँ इसकी नॉलेज जो है थोड़ी सी ब्रॉड है। जैसे किसी का ऐसे मैंने देखा था यहाँ पे लास्ट क्लास के डिस्कशन में, तो उसका सिर्फ मैंने एक पॉइंट देखा था, और एक पॉइंट देख के मेरे को समझ आ गया था कि ये नोट से बाहर पढ़ता है। कौन था वो बच्चा? कोई था जिसको मैंने बोला था कि तुम एडिटोरियल पढ़ते हो, या तो वो एडिटोरियल पढ़ता था, नहीं तो डेली डिस्पैच पढ़ता था, क्योंकि उसका जो पॉइंट था ना वो एडिटोरियल में आया हुआ था। तो उसने ऐसा नहीं कि पूरा जो एडिटोरियल था वो लिख दिया था, उसने उसका मेन पॉइंट लिख रखा था वहां पे। तो उस मेन पॉइंट को समझ के जो स्कॉलर होता है उसको समझ आ जाता है कि इसका जो दिमाग है वो किस लेवल तक का है। कौन था यहाँ इसी क्लास में था कोई बच्चा, मैंने शायद लास्ट क्लास में बोला था किसी को। तो वो चीज है कि तुम्हें हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट लिखने की जरूरत है। जब तुम मेन पॉइंट लिखोगे तो उससे समझ आ जाएगा कि तुम मतलब किस लेवल तक का सोचते हो, ठीक है? और सर रिगार्डिंग सर प्रेसिस राइटिंग, सर प्रेसिस में कैसे नंबर बढ़ाए? जैसे मेरे 18 मार्क्स अभी तक हाईएस्ट आए हैं। तो हम्म। उसमें सर कैसे, क्योंकि वो तो सर सामने ही सब कुछ पड़ा हुआ है, तो वैसे उसमें से हम अपने थॉट प्रोसेस नहीं लिख सकते। उसमें ऐड मत करना, अपने थॉट प्रोसेस को हाँ ये सर सर ऐड मत करना, नंबर कटे हुए रहे। ज्यादा फायदे में रहोगे अगर वहां पे लिखने लग गए अपने दिमाग से तो कट जाएंगे ना। यस सर, तो ये सर तो उसमें तो उसमें कैसे लेना अपने है आप को सर? रिस्ट्रिक्ट करना उतना ही, और जस्ट उसमें से जो मेन मेन चीजें उसको निकालने की कोशिश करना। उसमें से प्रैक्टिस मेन है वैसे प्रेसी में। प्रेसी का कोई मंत्रा नहीं है, प्रेसी का सिंपल मंत्रा है कि 3 4 लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ने के बाद उसी टाइम पे जो है उसको साइड में थोड़ा सा लिख लो अपने वर्डों में कि इसमें ये चीज पॉइंट काम की है, ये लिखूंगा मैं। फिर उसके बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला। नहीं तो पूरा पढ़ोगे या फिर एक पैसेज पढ़ोगे तो एक पैसेज पढ़ने के बाद ही स्टार्टिंग का भूल जाते हैं, सिर्फ उसका वो थीम सी याद रहती है, बाकी सब भूल जाते हैं कि क्या वर्ड था। उसको अंडरलाइन कर दोगे तो फिर ऊपर जाओगे, अंडरलाइन करा हुआ पढ़ोगे तो फिर वही चीज लिखोगे, उसी उसी चीज को, क्योंकि फिर वो एक इफेक्ट लग जाता है, एंकरिंग इफेक्ट। तो फिर तुम उसी के वर्डों को लिखोगे, उसके वर्ड ऐसा होगा ही नहीं कि तुम अपना वर्ड लिख लो।
तो जब रीड करो ना, उसी टाइम पे साइड में जो कॉलम रहता है, थोड़ी सी जगह रहती है, वहां पे लिख लेना, ठीक है। ये चीज करना जरूर। ओके। आदित्य, सर प्रेसी राइटिंग वर्ड्स लिमिट इज गेटिंग ब्रीच्ड अगेन एंड अगेन, हाउ टू ओवरकम इट। ठीक है। शायद ये जो आदित्य की प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी। आदित्य कह रहा है कि हर बार जो है प्रेसी राइटिंग लिखने बैठता हूँ तो उसकी वर्ड लिमिट ब्रीच हो जाती है, ठीक है। तो एक काम करना कि थोड़ा सा वो, इसके लिए वैसे वो बॉक्सेस वाला सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा रहता है कि एक बॉक्स बना लेना, उसमें 100 वर्ड्स बना लेना, ठीक है, उसके बाद लिखने का ट्राई कर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लास्ट टाइम ऐसे नहीं आया था, बॉक्स नहीं आए थे, सिंपल प्लेन पेज दे रखा था, रूल्ड वाला, उसके ऊपर लिखना था। लेकिन ये प्रैक्टिस है तुम्हारा, वो ब्रीच ना हो, क्योंकि जब तुम पे 100 ही वर्ड्स लिखने होंगे तो कहाँ से ब्रीच करोगे। ठीक है, जब वो सारी लिमिट नहीं रहती तब ब्रीच हो जाता है। और सॉल्यूशन इसी का यही है कि थोड़ा सा और इसको जो है रीडिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम जो है समराइज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, इसलिए तुम्हारे ब्रीच हो रहे हैं वर्ड। ठीक है, तो वो समराइजेशन तभी बढ़ेगा जब तुम जो है चीज़ों को अच्छे से पढ़ के समझ पाओगे। ठीक है, वो चीज़ चालू करो इसमें। क्योंकि वर्ड ब्रीच होने का मतलब सिंपल है कि तुम जो है पढ़ने के बाद है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं ढूंढ पा रहे हो, तुम्हें सारी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है। तो वो चीज़ अवॉइड करो, थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करो। गुड इवनिंग। ठीक है। पॉल मी ने कल ही ज्वाइन करा है। जस्ट शी इज़ आस्किंग कि कैसे जो है इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। देखो, सिंपल चीज़, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते करते एंड तक जाना है। एक लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद पहले प्रिंट निकलवा लेना, जो उसके साथ पीडीएफ्स है ना, लेक्चर के साथ दो पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ को सिंगल सिंगल पेज पे प्रिंट निकलवा लेना, बैक साइड जो है ब्लैंक छोड़ देना। जब ब्लैक साइड ब्लैंक छोड़ दोगे तो कुछ जब रीड करोगे, देखो एक चीज़ और याद रखो। ऑल्थो जो प्रोग्राम के अंदर कंटेंट दे रखे हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनफ है। लेकिन फिर भी अगर चाहो तो तुम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रीड कर सकते हो। जब एक्स्ट्रा रीड करोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, सिंपल चीज़। तो वो चीज़ करना, और जब एक्स्ट्रा चीज़ मिले तो वो जो ब्लैंक पेज छोड़ा है उसके उसके ऊपर लिख लेना वो चीज़, ठीक है। तो जस्ट मेंशन करना एक चीज़ को ही बहुत इनफ होता है, एक अगर ऐसे के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि आपने एडिटोरियल पढ़ा है तो पूरा एडिटोरियल ही काम का होता है। एक एडिटोरियल में अगर उसको समराइज करना चाहो तो आपको एक पैराग्राफ लगेगा, एक पैराग्राफ की 5 लाइनें लगेगी कि उसका व्यू पॉइंट क्या है, क्या समझाना चाहता है और क्या क्या पॉइंट रखे हैं। मैक्सिमम एडिटोरियल में यही होता है, चाहे कितना भी रीड करके देख लो, एक पैराग्राफ में उसको समराइज कर सकते हो तुम। तो वो चीज़ ट्राई करना। और अच्छा, इसका क्वेश्चन कुछ और था कि कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल चीज़ वही, वैसे ही यूज करना है इसको। लास्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, लास्ट तक जाओ, लेक्चर्स के अंदर ही ऑटोमेटिकली सजेशंस दे रखे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर चीज़ सिस्टमेटिकली चली थी, क्योंकि वो सारे जो लेक्चर्स थे वो लाइव क्लासेस थी। तो लाइव क्लासेस में जैसे मैं बताता हूँ बच्चों को, सिंपल चीज़ वैसे बता रखी थी। टाइमली पेपर सबमिट करना, इवेलुएट कराना, वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है मेन। और रिवीजन ज़्यादा करना, समझने की कोशिश करना लेक्चर्स को। जस्ट उसको लेक्चर्स को एज अ डेटा पॉइंट मत डेटाबेस मत देखना कि डेटा डेटा प्रोवाइड करा रखा है। उस डेटा के साथ जो मैंने अंडरस्टैंडिंग तुम्हें प्रोवाइड कराई है उस पर मेन तुम्हारा फोकस होना चाहिए। जो कनेक्शन जो स्टैब्लिश हुआ है ना, मेन फोकस उस पर होना चाहिए। इसको एज अ डेटा बेस मत देखना कि डेटा बहुत सारा प्रोवाइड करा रखा है। डेटा तो हमें कोड करना ही पड़ेगा जब हम थोड़ा सा डिस्कस करें ना किसी चीज़ को। तो वो जो डिस्कशन है उसको एक कॉन्क्रीट वो फॉर्म देने के लिए एक डेटा लगाना पड़ता है। तो वो इसीलिए डेटा था, ठीक है। लेकिन मेन अंडरस्टैंडिंग पे फोकस देना। एक मिनट रुक जाओ पहले। हाँ, शिवम गुप्ता पूछ रहा है कि हेडिंग जो है देनी चाहिए। हेडिंग मैं हर उसमें बोलता हूँ कि हेडिंग कुछ मैंडेटोरी नहीं है कि देनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उसको। जैसे अभी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है
जो जेंडर डिस्पैरिटी पे जो लास्ट टाइम आया था ना, उस पे अभी एक मैंने लिखा है ऐसे, तो उसको जस्ट डिस्कस करूंगा अभी मैं। अभी मतलब कि जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें, तो उसके अंदर देखना हेडिंग मैंने दी है, तो मैं सब में हेडिंग देता हूँ, ठीक है। एक या दो हेडिंग तो एटलीस्ट दो। इंट्रोडक्शन से पहले मत देना, इंट्रोडक्शन के बाद और मेन बॉडी से पहले वहां जरूर देना, ठीक है। वो थोड़ा सेपरेट करती है चीज़ों को। कंक्लूजन से पहले देना चाहो मत देना चाहो, वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक स्मूथ अगर एंडिंग होती है तो हेडिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अभी पहले तो मैं दो दो हेडिंग देता था, अभी एक देने लग गया, मेरी खुद की आदत ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, दो से एक पे आ गया। तो लेकिन एक हेडिंग में देता ही देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग देना। और हेडिंग ऐसा नहीं है कि कोई कन्वेंशन है कि ये पर्टिकुलर हेडिंग ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए। जैसे अभी वुमेन एम्पावरमेंट में लिखा था, तो मैंने हेडिंग दी थी लिटमस लिटमस टेस्ट ऐसे करके कुछ ली थी, लिटमस टेस्ट ऑफ जेंडर पैरिटी। ऐसे करके जो मन में आए, लेकिन रिलीवेंट होनी चाहिए अब तुम्हारे टॉपिक से जो तुम लिखना चाह रहे हो, मेन बॉडी में जो डिस्कस करना चाह रहे हो, ठीक है। वैसे टाइप में वो तो देनी जरूरी, जरूर देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। दे देना, एक आधी दे देना। हाँ ऐसे दे सकते हो, व्हाट कुड बी डू बेटर, इससे अच्छी भी एडिंग दे सकते हो अगर चाहो तो तुम। श्वेता का डेमोग्राफी वाला मॉक टेस्ट चेक नहीं हुआ बहुत दिनों से। कितने दिन हो गए श्वेता? अभी सिर्फ एक 17वां ही, एक ही 30 पेपर टोटल पेंडिंग है हमारे यहाँ पे, और वो सारे अभी के हैं शायद एक दो दिन के, और वो भी इवेल्युएशन के प्रोसेस में आ चुके हैं। एक वीक इम्पॉसिबल। मेरे को थोड़ा सेंड करो, कुछ कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप फील्ड जनरेट कर देते हो और पेपर सबमिट नहीं करते, तो आपका जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे चला जाता है। वो मैं स्टार्टिंग में बताया था, जो स्टार्टिंग में बहुत गड़बड़ हो रही थी, और बोला भी था कि अननेसेसरी उस पे क्लिक मत करना सबमिट बटन पे। श्वेता, स्क्रीनशॉट, श्वेता अपना स्क्रीनशॉट लेके भेजो मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी, फाइल अटैच नहीं हुई थी। तो फाइल अटैच करनी चाहिए थी ना उस फील्ड को जनरेट करने से पहले, क्योंकि हम तो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अब फाइल आपकी अटैच नहीं हुई, तो उस सीक्वेंस में आपको मैसेज गया होगा कि आपकी फाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, फिर आपने दोबारा करी होगी, तो फिर वो दोबारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना नेक्स्ट टाइम। और इसको एक एक काम करना, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना कि क्या वो है आपका नंबर वगैरह उसका, आईडी का, तो हम अच्छे से ट्रेस कर पाएंगे इसको, ठीक है। ओके। ओके, 10 मिनट रह रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा आज जल्दी फ्री होना है, माफ करना इस बार। एक बार मिडिल में वो ले लेंगे मीट अगर कुछ होगा तो। सर आप प्रेसी राइटिंग में गुड भी देते हैं स्टिल? हाँ, गुड देखो आनंद, जब मैं गुड लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब तुमने अच्छा लिखा है, ठीक है। नंबर ज्यादा नहीं मिल रहे तो कोई उसकी वो मत करना। इसका इसके पीछे रीजन है, वो तुम ही बच्चे रीजन हो इसके पीछे। एक स्टूडेंट थी मेरी, तो अच्छा अच्छा लिखती थी काफी, ठीक है। तो अब अच्छा लिखती थी तो मैं रोक नहीं पाता था नंबर देने से, मैंने नंबर देना चालू कर दिया और उसने लिखना बंद कर दिया। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं नंबर दूंगा ही नहीं, भले गुड लिख दूं, ठीक है। तो अच्छा गुड लिखा है तो तुम अच्छा लिख रहे हो, ठीक है। नंबर नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं। बोलो साहिल, कैन यू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू मेक सर मोर? वो लो बोलो बोलो। जी सर, वो क्या है कि उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई थी, मैंने पहला ही जमा करवाया था। तो उससे रिलेटेड भाई ज्यादा गलतियां हो तो क्या दिक्कत, मतलब कैसे कम हो ऐसा कुछ, अच्छा, लिखने में वो कटिंग काटा, वगैरह। हाँ सर। कटिंग के लिए ना, देखो कटिंग कब कम होगी, जब तुम वो हाफ पेज वाला नोट्स बना लोगे। मैं इसको भी शेयर करता हूँ, ठीक है, जो मैंने कभी बनाए थे। इसको एक बार तुमसे शेयर कर लूंगा, लेकिन मतलब दूसरे दो दो तीन बना रखे हैं मैंने, क्योंकि दूसरे वाला तो वो यूपीएससी टाइप का है, वो करोगे तो तुम बोलोगे इतने बड़े बड़े नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो काम का नहीं है। ये छोटे छोटे वाले तुम बनाना, ठीक है। एक फिलोसफिकल ऐसे का, एक नोट्स वाला मेरे को शेयर करना है, ठीक है। मैं ये शेयर कर लूंगा, जब वो तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे ना, हम्म। अच्छा नोट सर वो हाफ पेज के। मतलब हमें
अपनी ही कॉपी बनाने, या मतलब ऐसे आप एग्जामिनेशन में वो नहीं नहीं बनाने नहीं, के लिए बोल रहे हो? पहले बनाने अच्छा एग्जामिनेशन अच्छा। हॉल में तो। देखो एग्जामिनेशन हॉल में वो नोट्स बनाने मत बैठना। वहां पे तो जस्ट तुम्हें एक अपने मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जल्दी जल्दी लिखना है कि ये जो है मेरा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन को भी पूरा नहीं लिखोगे तुम। जस्ट कि पहले ये लाइन फिर दूसरी ये लाइन, एक एक वर्ड्स में। इंट्रोडक्शन के अंदर तुम जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो 5-6 वर्डों में से ज्यादा मत लिखना। क्योंकि एक शायद बच्चे ने मेरे को वो बोल के दिया था कि सर मैं इस फ्लो में ना एग्जाम से पहले बनाऊंगा और फिर इसको लिखूंगा। तो वो बोल रहा है कि मेरे को इसको करने में 10 मिनट लग रहे हैं। तो नहीं ऐसे। सर, वो तो तैयार, हम्म, सर वो तो हमने मतलब स्टोरी तैयार कर ली मतलब हाँ ऑलरेडी, कि भाई यही लिखना है, फिक्स है वो हाँ तो। हाँ, लेकिन एग्जाम से पहले क्या होगा ना, वो फिक्स नहीं होता। तो एग्जाम से पहले ना थोड़ा सा वो चीज कर लेना कि जल्दी से कि ऐसे के हिसाब से ये वाला फिट बैठ रहा है तो उसका जस्ट नाम लिख दिया। हाँ क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा ठीक प्रेशर होगा और भूलोगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, उसका उसका है। थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। ये मीटिंग तो अपने आप एंड हो जाएगी 10 मिनट में शायद। तो मेरे को थोड़ा सा माफ करना है आज के लिए सिर्फ। बोलो रियान। गुड इवनिंग सर। इंद्र विजय, अभी 1 मिनट हम। गुड इवनिंग रियान। सर आपने हर एक जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें ये चीज़ बोली है कि इनिशियली जो 5 to 6 टॉपिक्स है उसके ऊपर मेन फोकस रखना है। हाँ, अभी तो भी यही चीज बोलता हूँ मैं। अभी वही चीज़ है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तुमने तो मतलब 5 to 6 के आगे ही नहीं गए हो। बहुत बढ़िया। नहीं सर, मेरा पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। बट बिल्कुल। अभी जैसे वो लर्निंग वाली फेज में हूँ कि अब हो गए हैं ऐसे सारे कंप्लीट, तो उसको जो है पॉइंट्स बना के याद करना है। तो उस रिस्पेक्ट में पूछ रहा था कि मेन फोकस अभी भी जो है उसी पे ही होना हाँ, चाहिए ना? मेन फोकस अभी भी और स्टार्टिंग के 5 या 6 टॉपिक पे होना चाहिए। ठीक है, 5-6 और टॉपिक के और बाद उसको करना तो है, लेकिन लास्ट मेन फोकस स्टार्टिंग का। लास्ट में भी सर 2 टॉपिक्स थे ऐसे, एक तो टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी वाला था, हम्म। और एक टॉपिक और था सर, मेरे को अभी वो एग्जैक्टली नाम मतलब याद नहीं आ रहा। नेशनल सिक्योरिटी वाला आईबी वालों के काम का है, वो तुम्हारे काम का नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इस पार्ट का प्रोग्राम है, इस मतलब प्रोग्राम का पार्ट है, इसलिए उसके अंदर है। लेकिन उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कभी कुछ हो गया तो कनेक्ट करने के लिए वो भी अच्छा रहता है। अभी सर रिसेंट में हुआ है तो उसको जो है उस हिसाब से वो लोग पूछ सकते हैं ना, क्योंकि जो ये पहलगाम वाला अटैक हुआ या जो भी है ऐसा चलता रहता है, टेरर अटैक्स। और मतलब 2022 में भी नक्सलाइट अटैक हुए थे सुकमा उमा, वो पूछते नहीं है लेकिन। ठीक है सर। लेकिन और वाला वाला सर थोड़ा सा बड़ा था। बोलो बोलो। जी सर, और सर ये जो वोकैब है, हम्म। इसमें मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स तो याद कर ही रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करने की जरूरत है? मतलब रिवीजन ही होगा वैसे तो, अभी याद तो किया ही था प्रीलिम्स के टाइम पे सारा। उसके लिए मतलब इतना ज्यादा एफर्ट मत डालना। वो मोर और लेस इजी देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब टच करते रहना। ओके। मतलब प्रीलिम्स की तरह मत करना इस बार। ये मेंस का थोड़ा सा अलग सा रहता है। बस लेकिन टच करते रहना टाइम टू टाइम, थोड़ा थोड़ा देख लेना। प्रेसी के अंदर सर एक बारी बस वर्ड लिमिट क्रॉस हुई है, वो अभी जो कल मैंने एक मॉक टेस्ट सबमिट किया है उसमें मतलब ऑलमोस्ट एक पेज से ज़्यादा का था कंटेंट, तो उसको मैंने इस पर्सपेक्टिव में लिया कि वन थर्ड में लिखना है। तो और उसमें सर पॉइंट्स जो है ना, मैं मतलब उसको कंसाइज कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो मेरे को लग रहा था कि जैसे अगर डेवलपिंग नेशंस को वो टारगेट कर रहा है, डेवलप्ड नेशंस को कर रहा है, अलग अलग पॉइंट्स हर एक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट उन्होंने दिया था। लास्ट उसको मैं लास्ट कितना लास्ट ईयर का पैसे देखा था। अब याद नहीं सर मेरे को। 2022 का प्रेस ही ऐसा आया था कि बच्चे उसको वो ही नहीं कर पा रहे थे। हर एक ओके। लाइन इंपॉर्टेंट लग रही थी उसकी। इन प्रैक्टिस तो बट करनी सर है। हम्म। मैं लेकिन जितना चीज समझ पाया हूँ सर, अभी मेरे को अगर नंबर जितने भी मिल रहे हैं ना, वो मेरे को उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को लिखने के नंबर नहीं मिल रहे। अगर मैं उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से और अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, उसके नंबर ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब वो चीज नहीं है कि मेरे को वहां से डिटो फैक्ट्स उठाने हैं या मेरे को उसको जो है अपनी उसमें लिखना है, उसके नंबर नहीं है ये इसके अंदर। हाँ, मैं मेरे को मतलब उसके नंबर कैसे मिल सकते, क्योंकि जो पढ़ने वाला है ना, तुम्हारे जो डीयू के प्रोफेसर वगैरह चेक करते हैं तुम्हारे ऐसे जो है। वो बताया था उसने, चंद्रशेखर ने ना, कि ये प्रोफेसर वगैरह चेक करते हैं। तो वो सिर्फ फैक्ट्स के नंबर होते हैं। नंबर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स लिखने के या डेटा लिखने के नंबर नहीं होते, हर एक चीज के नंबर होते हैं।
लेकिन जो तुम फैक्ट्स को है ना एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्ट करते हुए लिखते हो, बताते हुए लिखते हो कि देखो यहाँ वहाँ ऐसा हो रहा है, उसके नंबर मिलते हैं एक्चुअल में। और वो जो सक्षम था ना, उसकी मेरे पे कॉपी नहीं है, नहीं तो उसकी कॉपी में दिखाता ना, उसकी राइटिंग मेरे को अभी भी वैसी की वैसी याद है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से लिखता था ना कि वो हर चीज को कनेक्ट कर देता था। मतलब बहुत प्यारे अच्छे तरीके से लिखता था वो, एक सिस्टमैटिक वे में, हिस्ट्री को प्रेजेंट से कनेक्ट करते हुए। मतलब डेटा वो लेक्चर तक, मतलब उस टाइम पे तो लेक्चर का वो लेवल ही इतना भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। तो वो लेक्चर के लेवल तक नहीं रुकता था, वो एक्स्ट्रा लिखता था, बाहर से लिखता था चीजें। मतलब लिखता था लेक्चर से भी, लेकिन बाहर से भी चीजें रहती थी उसमें, उसके ऐसे के अंदर। तो उस अंडरस्टैंडिंग के नंबर होते हैं मेनली। ठीक है। सर जैसे आपने बोल रखा है कि हेडिंग लिखने के लिए मतलब आप सजेस्ट करते हो ये चीज़। अगर मैं मतलब मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ कि हेडिंग अगर मेरे को कुछ समझ नहीं भी आ रहा ना, तो मैं बीच में उस अवॉइड करो। अपने इंट्रोडक्शन को और उसको जो हिस्ट्री को अगर मेरे को कनेक्ट करना है, तो आई सिंपली आस्क अ क्वेश्चन, वो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, भी ठीक है। जिसके बेस के ऊपर मैं उसको जो है फिर कमेंट्स कर पाऊँ अपना जो आगे की चीज़ है, और ऐसे ही उसको फिर बेनिफिट्स और उसके डीमेरिट से लिंक करने के लिए बीच में एक एक क्वेश्चन या कोई ऐसा सेंटेंस बोल दिया जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा उस चीज़ को, हम्म। और उसको फिर कनेक्ट कर लो। हाँ वैसे ही समझ गए तुम तो। मतलब मेन चीज तो यही होती है, और बाकी थोड़ा सा एग्जामिनर का मूड। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्योंकि मशीन चेक नहीं करती ना, इंसान चेक करते हैं, तो उसका मूड भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि है ना, किसी को मतलब जब लिखो ना, तो किसी के आइडिया को अपोज मत करो, किसी के आइडिया को सपोर्ट मत करो। जस्ट बताओ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है एक्चुअल में, ये होना चाहिए। मिडल मिडल वे। एक एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम वे नहीं लेना, एक्सट्रीम पाथ नहीं लेना हमें, वैसे करके। सर मैं ट्राई तो ये करता हूँ कि 4 पेजेस में जो है कंप्लीट हो जाए, बट वो ना मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों 600 वर्ड से ज़्यादा का होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माय हैंड राइटिंग आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वो एक्सीड हो छह सकता सौ है। वर्ड से ज्यादा का होगा, और अभी तक काउंट नहीं करा। पूरा नहीं काउंट किया मैंने, बस काउंट मेरे करो, को काउंट स्टार्टिंग करो। में आपने स्टार्टिंग की क्लासेस में आपने जैसे बोला था कि ट्राई टू राइट इन 4 साइड्स ऑफ 2 पेजेस, मतलब ऐसे दो दो साइड जो है सिक्स मिला के हंड्रेड 4 साइड्स वर्ड के अंदर। अब मैं 600 वर्ड्स बोलता हूँ तो सारे बच्चे पूछते हैं कितने पेज, कितने पेज। अब राइटिंग है उस पर, मैंने कहा 4 पेज में लिख दो बस। 150, 150, 150। ठीक है। ओके। याद तो सर पूरा वैसे भी नहीं रह सकता ना, क्योंकि तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिस आउट होगा, तो इसलिए ज्यादा लिखना बेटर है प्रैक्टिस के टाइम पे भी नहीं ऐसा कुछ। नहीं है। मतलब लिमिट करो अपने आप को, क्योंकि जो प्रैक्टिस करोगे वही एक्चुअल में वहां पे जाके करोगे। तो प्रैक्टिस 600 वर्ड्स की करो, ठीक है।